आपका नाम? रंजीत कुमार गुप्ता। ये जो जय कुमार गुप्ता जी पिछले 14 जनवरी से अपने घर से लापता है, इनके आप कौन लगते हैं? मैं उनका साला। अच्छा, आप यहीं रहते हैं या बाहर रहते हैं? नहीं, मैं अपने गांव पे पलामू में रहता हूँ, पलामू डाल्टनगंज। तो अभी आप यहाँ पे हैं? वो जय कुमार लापता हुए, उसके बारे में हमको मालूम चला, तो हम यहाँ आकर के उनके छानबीन पुलिस प्रशासन के सहयोग से करवा रहे हैं। क्या मामला है? इनके गायब होने के बारे में क्या जानते हैं आप? क्या मामला है, तो पूरी बात बताइए। गायब होने के बारे में तो कुछ नहीं हमको मालूम, बस यही मालूम है कि उनके दोस्त वगैरह थे, उनके यहाँ उठन बैठन होता था और एक महिला के साथ सुनने में आ रहा है कि कुछ उनका आना जाना वहाँ था और इस गायब होने में उसी महिला का ज़्यादातर हाथ लगता है। आप ये आरोप जिन पर लगा रहे हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? उनका नाम, उनका परिचय के बारे में कुछ बताएं। उनके बारे में थाना से कॉल डिटेल के बारे में पता चला कि उनका नाम गायत्री देवी है, उनका पति का नाम सुरेश महतो। उनके यहाँ इन लोगों का आना जाना था और उस घर में किनका आना जाना था उनके यहाँ? जय कुमार गुप्ता जी, और आपको शिव नारायण गोप और एक और नाम आता है सुनील कुमार शर्मा। ये कॉल डिटेल्स का क्या मामला है? कॉल डिटेल्स से क्या पता चला? कॉल डिटेल से पता चल रहा है कि जब उनका अपहरण हुआ उस समय उस महिला का कॉल आया 7:48 पर। अभी आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनका अपहरण हुआ? क्योंकि अभी तक किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रहा है, न उनका कॉल लग रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका अपहरण किया गया है। और उस महिला का भी जो कॉल डिटेल निकाला गया उसमें एक ऐसा नंबर आता है कि उनको गायब होने के बाद पूरे रात एक नंबर से बात हुआ है। शक का सुई उस नंबर पे भी जाता है जो कि हजारीबाग चानो का बताता है, जीत कुमार महतो के नाम से वो नंबर है। वो किनके रिलेशन में है? कि इसमें से किसी के रिलेशन में है क्या वो? हाँ, वो जो है से सुरेश महतो का बहनोई हुए। अच्छा, डीएसपी साहब कल कुछ जांच के लिए आए हुए थे, उन्होंने क्या आपसे भी कुछ बातचीत की, कुछ पूछा? उन्होंने पूछा कि आपको इस विषय में क्या लगता है, तो हमने बोला सर आप तहकीकात कर रहे हैं, आप बताइए क्या लगता है, हम थोड़ी जान रहे हैं कि क्या लगता है क्या नहीं लगता है। आपने जब शक की बात यहाँ पे की हमारे साथ, इस बात को आपने उन्होंने उनसे कहा, डीएसपी साहब से कहा? जी हाँ, डीएसपी साहब को भी बताया हूँ और पुलिस अधीक्षक बोकारो एसपी साहब को भी बात बताया हूँ और बेरमो इंस्पेक्टर को भी ये बात बता चुका हूँ। ठीक है, धन्यवाद। बेरमो से बात करने के लिए धन्यवाद। आपका नाम? मेरा कविता देवी नाम है। जय कुमार गुप्ता आपके कौन है? मेरे पति हैं। क्या मामला है उनके साथ? क्या हुआ? 14 जनवरी से उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्या मामला है? वो ससुराल गए हुए थे, उनका एक फोन गया और बोले कि हम जा रहे हैं कविता। हम बोले कि रहिए अभी, तो ना हम जा रहे, इतना कह के वहाँ से चले गए 13 जनवरी को। और 14 जनवरी को यहाँ 8 बजे से गायब है। हम कॉल लगा रहे, नहीं लग रहा था, हमसे फिर बात विचार नहीं हुआ है। अभी तक उनके तरफ से कहीं कोई खबर, कोई सूचना, कोई कॉल नहीं आया? नहीं आया है। आज 22-23 दिन हो गया इस बात को। जी। आपको किसी पे शक इस मामले में? इस मामले में किसी का शक नहीं है, लेकिन एक महिला का कॉल डिटेल गया, उसका फोन गया था, वहाँ से चले गए, वहाँ से ससुराल से निकल गए और फिर उसी का कॉल डिटेल निकल रहा है। जिस महिला की आप बात कर रही हैं उस पर शक आपको सिर्फ कॉल डिटेल्स की वजह से हो रहा है या पहले से भी उसके बारे में कोई जानकारी आपके पास है? उनका वहाँ उठन बैठन होता था, ये जानकारी है। डीएसपी साहब ने आपसे क्या क्या बात की, क्या पूछा आपसे? हमसे कुछ बात नहीं हुआ है, बोले कि से तुम लोग कहना क्या चाहते हैं। हम लोग बोले सर हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं, मेरा पति गायब हुआ है, आप प्रशासन कर कहाँ से निकालिए मेरे पति को। बहुत बहुत धन्यवाद बेरमो से बात कर। आपका नाम? गायत्री देवी। आपके पति का नाम? सुरेश कुमार। अभी पिछले दिनों 14 जनवरी से संडे बाजार के निवासी जय कुमार गुप्ता जो फल का व्यवसाय यहाँ कर रहे हैं, वो उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। इस मामले में
आपसे भी पुलिस ने कुछ जांच पड़ताल की है, क्या मामला है? आपसे पुलिस क्यों जांच पड़ताल करना चाह रही है और क्यों कर रही है? हमारे पुराने पड़ोसी थे, आना जाना था और फ़ोन पर भी बातें होती थी। देवर भाभी का रिश्ता था तो बातें होती थी। इस कारण कॉल डिलीट के आधार पर हमसे पूछताछ किया जा रहा है। जय कुमार गुप्ता के परिवार वालों का आरोप है कि यहाँ उनका आना जाना था। इस मामले में शायद आप लोगों को जानकारी होगी, इस बारे में आपको क्या कहना है? यहाँ आना जाना था, लेकिन उन लोग का भाई भाई अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता था। उन लोग आपसी विवाद में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। एक बार तो सर फोड़ा फोड़ी भी हो गया था मोड़ पर, दुकान पर। अक्सर लड़ाई होते रहती थी। हम लोग को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जबरदस्ती प्रशासन हम पर दबाव डाल के कुछ नहीं, कॉल डिटेल के आधार पर। उनका जय कुमार गुप्ता के घर वालों का एक और आरोप भी है कि जिस दिन वो गायब हुए उस दिन हजारीबाग से एक नंबर से बहुत सारे फ़ोन आए थे, तो उसके बारे में कॉल डिटेल्स की जानकारी पुलिस को लेनी चाहिए और उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। इतने कॉल्स क्यों आए वहाँ से, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है क्या? हजारीबाग से हमारे पास जो कॉल आया था जी, हजारीबाग से हमारे पास कॉल जरूर आया था। वो हमारी नंदोसी का ननद की कॉल था। हमारे हस्बैंड का उस दिन काफ़ी तबीयत खराब था, ठंडा लग के उनको स्नोफिलिया बढ़ा हुआ था, जिनके कारण हम लोग रात भर सो नहीं पाए। बहन होने के नाते वो बार बार अपने भाई के तबीयत के बारे में पूछते रहे। इसी आधार पर उन लोग हम पर प्रेशर डाल रहा कि आखिर बात क्या हो रही है फिर आखिर। तो इसके बहन होने के नाते क्या पूछना गलत है? आपके पति की जो तबीयत खराब थी, इस मामले में शायद उन्होंने यहाँ बोकारो कुलरी के सीसीएल के अस्पताल में किसी डॉक्टर से उस दौरान कुछ इलाज भी करवाया था। उससे संबंधित भी कुछ जानकारी शायद पुलिस जांच में ली गई है। जी हाँ, डॉक्टर साहिल से जांच करवाया गया था। उन लोग हमारे प्रिस्क्रिप्शन को झूठ मान रहे थे, लेकिन जब डॉक्टर साहिल आके बोले कि हाँ हमने इनका ट्रीटमेंट 14 तारीख को किया है, तब बात को सही माना गया। तो उनका जो ये आरोप जो है कि इतने फ़ोन कॉल्स हजारीबाग से उस दिन क्यों आए, इसमें आपको यही कहना है कि उस दिन चूंकि इनकी आपके पतिदेव की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए बार बार वहाँ से फ़ोन आ रहा था। वो अपनी इनकी तबीयत की जानकारी लेने के लिए फ़ोन कर रहे थे। नन्नत कभी कर रहे थे, नंदोसी इधर से बच्चे कभी रिसीव कर रहे थे, कभी हम। जाहिर सी बात है, बहन है तो कॉल तो करेंगी ही। पुलिस जांच के क्रम में डीएसपी साहब ने आपसे क्या क्या सवाल किए? डीएसपी साहब बार बार हम पे जोर देके बुलवाने का कोशिश किए कि आपको क्या जानकारी है, कुछ भी जानकारी है बताइए, और ना आपके पति, आप और आपके नंदोसी जेल चल जाइएगा, नौकरी चली जाएगी। आपने क्या जवाब दिया? हमने कहा है हमें कुछ भी पता नहीं, अगर पता रहता तो क्यों नहीं बताते। बेरमा ऑनलाइन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? सुरेश कुमार। आपकी पत्नी का नाम? गायत्री देवी। आप संडे बाजार में रहते हैं? जी। संडे बाजार के निवासी एक फल व्यापारी जय कुमार गुप्ता जी पिछले 14 जनवरी से अपने घर नहीं लौटे हैं। इस संबंध में उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके संबंध में पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। जिनके घर से जय कुमार जी जो लापता हुए, उस संबंध में उनके परिवार वालों का ये आरोप है कि वो आपके यहाँ उनका आना जाना था और इस संबंध में शायद आप लोगों को जानकारी हो, कुछ बात आप लोग जानते हो, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं आप लोगों पे। इसके बारे में आपको क्या कहना है? गुप्ता हमारे पड़ोसी थे पहले 4 नंबर में, और बचपन से उनके फैमिली के साथ आना जाना शुरू से हम लोग कर रहा है। और जय कुमार गुप्ता से हमसे बहुत कम बात होती थी। इधर हमारे बराबर इधर जाते थे तो चाय वो पीने के लिए चले आते थे, लेकिन उस रात हम लोग से ना कोई बात हुई है, ना किसी तरह का कोई हमसे बात हुआ है। हम तो रात में 10 बजे के बीच मेरे ड्यूटी से हम आए हैं, रात में सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी। ये कब की बात है? 13 जनवरी की? 14 जनवरी की बात। 14 जनवरी। पुलिस जांच के दौरान डीएसपी साहब ने आपसे कुछ बातें की, क्या पूछताछ की आपसे? क्या पूछा आपसे उन्होंने? हमसे पूछा कि जय कुमार गुप्ता कहाँ है, तुमको कुछ पता है?
हमने बोले सर 14 तारीख को मेरी तबीयत खराब थी, हम तो डॉक्टर से दिखा करके आए, आपकी ड्यूटी से हम 10 में आए, रात में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, इसकी चलती परिवार वाले बच्चे लोग भी नहीं सो पाए, रात में 4 बजे भोर तक हम 4 बजे भोर हम सोए दवा खाते। उसके बाद बोले कि आपका बहुत मैडम का कॉल था उसमें, तो किसका कॉल था? मेरा जिया जी का, मेरा सिस्टर का कॉल था उसमें। कहाँ रहते हैं वो? हजारीबाग में लोग रहते हैं जी। तो सिस्टर और जिया जी रात भर उन लोग हाल समाचार पूछते रहे कि कैसा भैया का तबीयत है, क्या तबीयत खराब हो गया, क्या हम लोग आना होगा क्या, ये सब काफी लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो ये आपका जो कॉल डिटेल्स का मामला है कि उस रात काफ़ी सारे कॉल्स हजारीबाग से आए, उसके बारे में आपका स्पष्टीकरण क्या है? यही कि आपकी तबीयत खराब थी, इस वजह से उन्होंने बार बार कॉल किया करते रहे। और एक तो मैडम का मोबाइल से कॉल डिटेल उस रात की था, जयकुमार बाबू के मोबाइल पर निकला इन लोग का कॉल डिटेल, इसके आधार पर हम लोग को प्रशासन बार बार छानबीन कर रही है। थाना बड़ा बाबू एक दिन इंक्वायरी करके गए, एक दिन इंस्पेक्टर साहब आए और एक दिन क्या DSP साहब भी आए। हम लोग प्रशासन को खुद मदद करने के लिए तैयार हैं। हम लोग को जैसे बोला गया हम लोग तुरंत प्रशासन के पास गए और उनको जो सवाल जवाब करना था हम लोगों ने उनको सही जो जानकारी थी उनको बताएं। और उन लोग का हम लोग कॉल डिटेल के आधार पर हम लोग को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रशासन को भी थोड़ा चाहिए कि कम से कम उनको आपसी भाई में विवाद चलता था, आपसी उन लोग का भी टेंशन रहता था, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा छानबीन करना चाहिए। एक कॉल डिटेल के आधार पर हम लोग को सिर्फ प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। हम लोग भी सर बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। हम लोग भी कम से कम 24 दिन से 25 दिन हो चला है। हम लोग पूरा परिवार फैमिली सदमे में हम लोग हैं। हम लोग ना सही ढंग से खाना खा पा रहे, ना सही ढंग से हम लोग सो पा रहे, ना बच्चा लोगों का पढ़ाई लिखाई सब कुछ चौपट है हो जा रहा। हम लोग को भी है कि कम से जयकुमार गुप्ता कहीं भी हो, भगवान के दुआ से यहाँ चले आए। हम लोग को भी उससे संपत्ति है कि उसके परिवार लोगों को पीछे हम लोग को भी बहुत दुख हम लोग को भी है कि कहीं भी हो भगवान के दुआ से चला है यहाँ पर और बढ़िया से अपना परिवार के साथ रहे। हम लोग कभी संपत्ति थे उसकी पूरा फैमिली के साथ में है। बेरमौल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी।